ओशो का 2 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। वह कभी विपश्यना के खिलाफ बोलते हैं, कभी उसी से ही मुक्ति के मार्ग भी बताते हैं और कभी कहते हैं कि सक्रिय ध्यान पहले करो और बाद में विपश्यना। मेरे मन में बहुत दुविधा उत्पन्न हो चुकी है, कृपया मार्गदर्शन दें। दुविधा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों बातें सच हैं। जब ओशो कहते हैं विपश्यना से सर्वाधिक लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, यह एक तथ्य है। और दूसरी बात, जब वे कहते हैं कि प्राचीन युग में जब लोग अशिक्षित थे, भोले भाले थे, सरल थे, उनके लिए विपश्यना करना बहुत सरल था। आज के आधुनिक युग का सुशिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत, जटिल आदमी विपश्यना कर ही नहीं पाएगा। वो सरल सी विधि आज काम नहीं करेगी। आदमी बिल्कुल बदल गया है, वो विधि बड़ी पुरानी हो गई। तो आज के आधुनिक व्यक्ति के लिए पहले कैथारसिस वाली विधियाँ जैसे नो माइंड, डायनेमिक मेडिटेशन, बॉर्न अगेन, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, इस प्रकार की कुछ साफ सफाई की विधियाँ करनी होंगी। इससे भूमिका निर्मित हो जाएगी, व्यक्ति सरल हो जाएगा, फिर वह विपश्यना करने बैठेगा तो विपश्यना बहुत प्रभावशाली होगी। तो दोनों बातें सच हैं। जब वे उसके खिलाफत में कह रहे हैं तो एक पक्ष उजागर कर रहे हैं, जब उसके पक्ष में कह रहे हैं तो दूसरा पक्ष उजागर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कैथारसिस वाली विधियाँ सफाई करेंगी, एक भूमिका बना देंगी और तब विपश्यना घटित हो पाएगी और विपश्यना से आत्मज्ञान फलित होगा। तो पूरी बात को समझिए, कहीं भी कोई दुविधा की बात नहीं है। एक मित्र ने पूछा है, कई दिनों से मुझे बारंबार ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अंतरिक्ष में सफ़ेद कपड़े पहने हुए उड़ रही हूँ। पूरे शरीर में कंपन महसूस होता है। क्या ये काल्पनिक सपना है? आप अक्सर सपना देखते हैं कि आप अंतरिक्ष में सफ़ेद कपड़े पहन के उड़ रहे हैं। ये सपना नहीं है, ये आपका एक अनुभव है ध्यान का, जिसमें कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से बाहर चला जाता है। आउटर बॉडी एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं। तो आप अच्छा आपके अनुभव हो रहा है और इसका मज़ा लीजिए और ये समझ विकसित कीजिए कि इस शरीर के भीतर दूसरा शरीर है और वो जब बाहर निकल जाता है, आप आउटर बॉडी हो जाते हैं, उसके बाद भी आप कौन है वो जो दोनों को अनुभव करता है, उसमें डूबिए। एक मित्र ने पूछा है, क्या जीवन में परेशानियां और दुख अस्तित्व की मर्जी से आते हैं? देखिए, अस्तित्व में तो सब कुछ समाहित है, सुख भी दुख भी, लेकिन हम जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से चीज़ें बदली हुई नज़र आती हैं। तो जहाँ तक फिजिकल इवेंट्स की बात है, समझो कोई बीमारी आ गई, यह एक कष्ट है, लेकिन हम इसको किस दृष्टि से देखेंगे उसकी वजह से यह दुख बन जाता है। संतों के जीवन में भी कष्ट आते हैं लेकिन दुख नहीं आता, क्योंकि उनकी दृष्टि सम्यक है। वे स्वीकार भाव से, साक्षी भाव से उसी घटना को लेते हैं और तब वही घटना दुखदायी नहीं होती। तो घटनाएं तो सबके जीवन में घटती हैं, कुछ हमें प्लेजेंट लगती हैं, कुछ हमें कष्टकारी लगती हैं। कोई बीमारी आ गई, सिर दर्द होने लगा, अब इस सिर दर्द को आप किस भांति लेते हैं? अगर आपने इसको दुश्मनी के भाव से लिया तो यह दुखदायी हो जाएगा, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं कि दुखदायी हो। आप इसको साक्षी भाव, स्वीकार भाव से भी ले सकते हैं और तब यह आपको ध्यान में डुबाने वाला हो जाएगा। तो दो बातें हो गई, दुख और कष्ट अलग अलग चीज़ें हो गई। कष्ट भौतिक जगत का हिस्सा है, दुख अथवा आनंद ये हमारे द्वारा प्रोजेक्टेड है। मैंने सुना है एक सूफी संत बाईत कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों की मंडली के साथ, रास्ते में एक कांटा गड़ गया, खून बहने लगा। उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया, कहा परवरदिगार तेरा बड़ा शुक्रिया। उनकी आदत थी कोई भी घटना घटे ईश्वर को धन्यवाद देते थे। पैर से खून बह रहा है,
शिष्यों ने कहा इसमें धन्यवाद देने की कौन सी बात है। भाईजीत ने कहा तुम्हें पता नहीं, मेरे कर्म तो ऐसे रहे हैं कि मुझे सूली लगनी चाहिए, ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है, एक छोटा सा कांटा गड़ा के ही छोड़ दिया, सजा को बहुत कम कर दिया है, उसकी बड़ी कृपा है, मेहरबानी है। भाईजीत का देखने का तरीका अलग है। तो संतों के जीवन में भी कष्ट होते हैं लेकिन दुख नहीं होता। इस कला को अपनाइए, आपके जीवन से भी दुख विदा हो जाएंगे। ठीक है।